नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। आइए हमारे साथ जुड़िए सत्य पर आधारित प्रोग्राम में, जहां आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कथा सुनाते प्रभु श्री राम की, ये अवधपुरी है धाम। सुनिए मेरे भैया लोगों, एक बार प्रभु श्री राम बैठे माता सीता का श्रृंगार में आनंदित थे, जहाँ पर पति पत्नी जहाँ पति पत्नी हों, वहाँ पर पुत्र को नहीं जाना चाहिए। जहाँ माता पिता हो, उस स्थान पर पुत्र को आराम से बोलचाल की भाषा से पिताजी माताजी आवाज दे करके, दस्तखत दे करके, जैसे गणेश जी दरवाजे पर बैठते हैं। पिताजी माताजी, माता पिता हैं, जगत के आधार हैं। सृष्टि की रचना में सबसे पहले वो सहयोगी हैं। मंदिर में जाते हो तो घंटा बजाते हो, कहीं किसी के दरवाजे पर जाते हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। तो फिर घर के अंदर वो तुम्हारा भगवान, धरती का भगवान, जिसने तुमको पैदा किया, जिसके द्वारा तुम्हारी है पहचान, वो कौन है ये बताने आया है ये दुर्वासा ऋषि। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सभी लोगों ने अपने अपने अंदर ही आनंद ले लिया। एक सच्चाई साधु के मुख से ही आपको मिल सकती है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का भय नहीं होता है कि इसको हमें 10 रुपये से लेना है और या ये हमको समय पर नहीं देगा। और हकीकत भी यही है। सच्चाई हर कोई कह नहीं सकता। दलदल दिन रात समाज की सेवा करने वाला वो दलदल दुर्गंध में रह नहीं सकता। जो संपूर्ण समाज का ठेका ले रखा हो, वह बताओ कैसे किसी को दुखी देख करके खुशहाल रह सकता। तो दोस्तों, माता पिता अर्थात प्रभु श्री राम जी और सीता मैया, प्रेम प्रसंग की बातें हो रही, जंगल का मामला, और लक्ष्मण भैया हमारे फल फूल की व्यवस्था में गए। तब तक एक देवताओं के बालक, जिनको अहंकार आ गया, कहा अरे ये भगवान है, ये कैसे भगवान है, हम तो नहीं मानते। जैसे श्री राम जन्मभूमि के फैसले में हमारे जजों ने कहा भाई हम तो नहीं मानते। तो महाराज जी ने यहाँ से कहा देखो, तुम लोग मनुष्य हो, तुम लोग पैदा होते हो, हम पैदा नहीं होते। हम खंभे से फाड़ कर निकले, एक बार प्रमाण मांगते हो ना, तुम मानो तो हम प्रमाण देंगे। हम तुम मानो, जो मांगो वो हम देने के लिए तैयार हैं। आज अगर कोई कहे कि श्री राम जन्मभूमि का फैसले का ये पूर्ण अधिकार किसका होना चाहिए, तो ये पूर्ण अधिकार आप सबके आशीर्वाद से इस दुर्वासा ऋषि का है। क्योंकि योगी अखिलेश जब लाइन में लगे थे, उस समय एक मोहनन ने हमसे कहा, जो वृत्तांत वीडियो में है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो हमें यही कहना है, यहाँ पर कुछ लोग आज हमारे समाज को गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हिंदू समाज क्या है, हिंदू अपने ही पैर पर। ये कहावत है कि ऊपर थूकोगे तो ऊपर गिरेगा। अरे अगर हम हिंदू हैं, हिंदू की अपनी ही बुराई अगर करते हैं, तो बताओ हम दलदल में अपने आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? बताओ, अगर ये हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू नहीं है हम लोग, तो क्या है बताओ?
तुम बताओ हम क्या हैं? भाई बताओ ना, आप बताओ फिर हम हैं क्या है? और जो हम हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन से हैं। आप पत्थर में देखना चाहते हैं, 7 ओम पत्थर में तुम्हारे पिताजी ने लिखा है या हमारे पिताजी ने लिखा है या उस परम पिता ने लिखा है, किसने लिखा है हमारे वीडियो में देखना। और ओम आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको अपने हाथ में दिखाएंगे ओम किसने लिख दिया है। मशीन लेते आना, कहीं ये तो नहीं हमने लीला गुदवाने से लिखवा लिया हो। आइए हनुमान जी की तरह हम तुमको सीना फाड़ कर दिखाएंगे राम कहाँ है। समझ गए? राम भक्तों के दिल में रहा करते हैं। तो यही भगवान ने बताया था, लेकिन आज हमारे प्रभु श्री राम का लोग मजाक बनाते हैं। उनका मजाक बना, ये जान नहीं रहे कि अभी वो जो शक्ति जिस शरीर को लेकर के घूम रही थी वो शक्ति कहीं गई नहीं है। वो शक्ति अगर कहीं योगी आदित्यनाथ के अंदर प्रवेश कर गई पूर्ण रूप से, अभी वो योगी जी राम जी के अंश हैं, राम जी के पुत्र हैं, वो हनुमान हैं, भरत हैं, सब कुछ हैं वो संसार में। दोस्तों 2021 के महाप्रलय में अगर ये साधु योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वामी जी ये हमारे नहीं होते तो जानते हो 12 कोस नहीं 13 कोस पर एक दीपक जलता। और हमारी बात को अगर नहीं मानते हो तो देख लेना, इतिहास उठाकर देख लो, तुम्हारे ही पूर्वजों ने कहीं ना कहीं लिखा है 2021 के महाप्रलय को, जिसको हम संतों ने मिटाया है और जिसका प्रूफ भी हम देंगे। अगर ऑडियंस प्रूफ मांगे हमारे वीडियो देखते जाओ, आप बुद्धिमान है, आपको खुद पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। हम आपको वृक्ष में भी दिखाएंगे ओम, वृक्ष में दिखाएंगे जय श्री कृष्ण लिखा, हम आपको वृक्ष में दिखाएंगे ओम नमः शिवाय लिखा, भगवान शिव की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति। आपको पत्थरों में, आपको फलों में, सब्जियों में, अनाज में, आप जहां मांगे हम वहां अपने शिव के रूपों को दर्शन करवाएंगे। कहो तो शेष जी, हमारे शेष जी ये गले का हार भगवान शिव के जो है वो बताओ तुम्हारे सामने, बताओ तुम्हारे सामने जो है प्रत्यक्ष रूप में आ जाए, रोज दर्शन दिया करें तुमको। बताओ जो गले का हार हमारे शंकर जी के भोलेनाथ का है, भगवान नागेश्वर वासुकी भगवान, और कहो हमारे कहने से वो तुम्हारे रोज दर्शन तुमको दें। लेकिन चिरकना नहीं, ये मत हो कि इनको देखने के बाद पता लगे पैंट प्रतिदिन गीली होती रहे, कोई ये गारंटी नहीं है। क्योंकि जब महाकाल अपना रूप रखता है तो काल भी कांपता है। ये हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, ये हम अपनी आंखों से देखे हुए हाल देख रहे हैं। अरे वो इंद्र में भी क्षमता नहीं है जो हमारे महाराज जी की वाणी को काट दे। ऐसे ही 1.5 साल हो गया है, इतनी भयंकर गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी। हमने कहा महाराज जी क्या हम कह भी नहीं पाए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ मैं। हमारे मुंह में बात 1 इंच नहीं रुकती, कोई भी बात हो, हम तो सीताराम रुकता है बस, कोई हमें कोई किसी से मतलब नहीं। इसीलिए तो हमारे देवस्थान की चारों तरफ गंदगी भरी है। तो हम हमेशा सबको देते आए हैं, लेकिन हमने आज तक किसी के आगे हाथ ही नहीं फैलाया। एक बार फैलाना चाहता हूँ गुरु जी के पास, वो हमारे गुरुदेव हैं और गुरुदेव से मांगने में शिष्य को कोई हिचक नहीं है, इसलिए हमारे अपने गुरुदेव हैं। अभी गुरुदेव से मुकाबला इस दुर्वासा ऋषि का नहीं हुआ है, और जिस दिन होगा तो उस दिन बड़ा आनंद आएगा। दुनिया शायद दूध और दही से स्नान करेगी, घी दूध दही नदियों के भंडार भर जाएंगे। आज हमारे देश के अंदर जब भुखमरी है, देखो हम जानते हैं कुछ लोग टांग पकड़कर हमारे देश की उन्नति को खींचते हैं। मैं तड़प रहा हूँ, 10 वर्षों से मैं बचा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं, समय के पहले कुछ नहीं होता है। शायद कबीरदास जी की वो भाषा, वो दोहा, शायद वो एक दिन सत्य हो कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिन बादल बिन साबुन के काया रही धुलाए सो। भैया आज वही हमको लग रहा है। जय हो प्रभु। कहाँ हम अटक रहे थे। हमेशा देने वालों के आगे हाथ फैलाना ये हमारी मूर्खता नहीं, ये हमारा बालपन बचपना है। जो देने वाला है उसके आगे हाथ हमने कभी फैलाया ही नहीं। समय आ रहा है, आप सभी ऑडियंस आशीर्वाद जब देंगे तो ये दुर्वासा ऋषि और फूल के चौड़ा हो जाएगा। कहते हैं जब देशवासियों का साथ होता है तो बड़ा आनंद आता है। भाई हमने तो जो है अपना कर्म किया, रात रात जागा हूँ तुम सबके कारण। जब हमारे पास जब भोले बाबा ने प्रश्न किया, हमने कहा महाराज जी आपने कहा नहीं 30 रहेगी 70 नष्ट हो जाएगी, तो हमने और आप चले गए। तो जब भोला सुबह ने फिर रात भर हम बैठे बैठे खुशामद करते रहे। 8 बजे के बैठे बैठे 7 बजे शाम के बैठे बैठे सुबह जब 4 बजे फिर भगवान का आना हुआ। महाराज जी का ध्यान करते करते जब सुबह 4 बजे वो आए महाराज जी, तब फिर वो हमसे कहा बेटा नहीं हो पाएगा, वो 70-30 में क्या फ़र्क है। हमने कहा महाराज 70 रखो और 30 जो है बर्बाद जो न होए, 30 जो खंडित होए उनमें बुढ़वा ले लो, बीमार ले लो, अपंग ले लो, पाहिज ले लो। मतलब हमारी सृष्टि में जो थोड़ा बहुत बाधक हैं, जो परेशानी करते घर बाहर जो कहूँ उनका महाराज 30% में ले लो। बाकी 70% में प्रभु जवान हट्टे कट्टे मुस्टंडे मेरे देश के रक्षा बालक बाल वृंद युवा जितने हैं वो सबको महाराज 70% में स्वामी जी महाराज जी। तब महाराज जी ने 5 जड़ी बेटियों को बताया था, जो भाई संविधान के लोगों ने अपने माध्यम से निकाला और हमारा नाम कहीं नहीं दिया। तो चलिए हमारा नाम न मत दीजिए, कम से कम उस व्यक्ति का सम्मान तो करिए, उसके खाने पीने की व्यवस्था तो करिए। तुम्हारा घर नहीं ले रहा है, वो साधु है, वो तो समाज के लिए ही, उसका शरीर उसका घर रुपया पैसा तन मन धन सब है, लेकिन उस समाज से भी तो उस कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई आप ऑडियंस में आप बताओ, करोड़ों परिवारों जहाँ करोड़ों लोग हों और वहाँ एक बम धरी हो, अगर कोई उस बम को उठा करके डिफ्यूज कर दे या फेंक दे बाहर दे फेंक दे जाके, तो क्या उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने ऑडियंस से फैसला करूंगा, पंच परमेश्वर से मैं फैसला करना चाहता हूँ, क्या आपको हमारी मेहनत नहीं मिलना चाहिए। बताओ, जहाँ अयोध्या में 10,000 12,000 नागरिक देश के भक्त नागरिक मारे गए थे, सरकार ने मार दिया, और उसी सरकार के द्वारा एक दुर्वासा ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान शिव की मिन्नत करके उस भयंकर जो है युद्ध विराम को उस जगह को नष्ट करके और वहाँ सुंदर सा जो है गुलाब की पंखुड़ियों वाला बढ़िया मनमोहक जो पूरे देश को आयात निर्यात में बांध करके पूरे देश को खुशहाल करे, ऐसा भव्य मंदिर विश्व विख्यात ये इसी स्थान की प्रेरणा है। क्योंकि इस आदिशक्ति को भगवान शिव कहते हैं। ये अनन्य रूपों में है। माता दुर्गा का इस समय नवरात्र चल रहा है। यही शक्ति, जिस शक्ति ने घोषणा किया था कि मैं करूंगा फैसला, जिस दिन करूंगा एक मच्छर मर जाए, एक पूजा अगर एक मच्छर मर जाए तो हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ऐलान जंग समय था 8:30 का, जब योगी जी अखिलेश जी लाइन में लगे थे, उस समय की घटना है। पूरा प्रमाण के साथ भगवान शिव वही आदि अंत, जो कभी नर बन जाते कभी नारी बन जाते हैं। हम लोग उनको क्या कहते हैं, कहते हैं भावना में ही भगवान है कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। भाई भारती ही गाते हैं, क्योंकि भारत में ही शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है और कहीं नहीं होता। क्योंकि भारत में माता, इसको भारत माता कहते हैं। अमेरिका पिता नहीं अपने को कहलाता, ना तो रूस ईरान वगैरह ये कहते हम पिता है किसी के, लेकिन भारत में ये धरती माता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, तो ये धरती माता है। तो आज हम इस महाशक्ति को, इस पूरे भूमंडल को जो चलाने वाली है, जो शक्ति जो आप सबके अंदर कण कण में रमती है, जैसे कल बताया था राई से पर्वत, तो एक राई है, अगर उसको एक जगह किया जाए तो पर्वत हो जाता है। एक राई से
पर्वत राही में आए, पहाड़ पूरा हो जाएगा। फिर उससे तेल की नदी बहती है। पूरी कचौड़ी हर चीज खाते हो। ऐसे ही ये भगवान ब्रह्म है, ये सकल ब्रह्मांड में जो व्याप्त है। इसके लिए कहा गया है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। कितना भी बड़ा साधु हो जाए, आएगा तुम्हारे दरवाजे पर ही, भैया एक खुराक दे दो, क्योंकि तुम जगदीश्वर हो। उस शंकर जगत के तुम जगदीश्वर, उनके भाई तुम हो, माध्यम तुम हो। वो भगवान शिव तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारे अंदर भगवान को देखते हैं, वो लक्ष्मी नारायण को देखते हैं। नर हो आप, नारायण हो। तो ये वो भगवान शिव की कृपा है आज जगत में। वो भगवान शिव और उनके आप जगदीश्वर। तो ये है सृष्टि की रचना का बहुत ही आनंदमयी। तो आज भक्ति भाव से भरा प्रसंग। आज माँ भगवती, जब वो आदि शक्ति उसको कहते हैं, हम लोग नारी स्त्री लिंग में आ जाइए तो वो आदि शक्ति हो गई। उसी को कहते हैं अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे। कोई क्या कहता है, ओम जय लक्ष्मी माता। अब जैसे कोई बनिया है, साहूकार है, उसको लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो कहता है ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। अरे तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। अगर कोई मास्टर स्कूल में पढ़ाने जा रहा है तो उसको बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या कहता है, ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापिनी मीणा पुस्तक धारिणी नीलामुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोच पितवाग भागम पाडो महासाय गुरुचार चापम नमाभिरामम रघुवंश सनातम भवम भवानी सहितम नमामि। ओम माता सरस्वती कल्याण करो। ओम जय सरस्वती माता। हर कोई अब जो बलशाली होना चाह रहा है, बलशाली, ये जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं, ये हनुमान जी के भक्त हुआ करते हैं। क्योंकि इनको 24 घंटे, मैंने कोरोना महामारी में हनुमान और काल भैरव की ड्यूटी लगा दिया। हमने कहा हनुमान और काल भैरव चलो पुलिस के पास चलो। और देखना जिस समय कोई भयंकर कहानियां होती हैं देश के अंदर, तो मैं यही कार्य करता हूँ। हमारे बाद कोई और आएगा, उसके पहले हमारे पिताजी थे, तुम लोग नहीं जान पाओगे। हमारे पिताजी ने जी के द्वारा खूब कहा मीडिया ने, लेकिन हमारे पिताजी ने नहीं कभी ऊपर उठने दिया। कहा नहीं बेटा ये कुछ नहीं हमको चाहिए। परंतु हम क्या है, अब ये शाखा बना के यहाँ हम सेवा करते हैं पूर्ण रूप से। यहाँ पे पिताजी ने स्वर्ग छोड़ दिया और ये सेवा करें, 10 साल हो चुके बैठे बैठे यहीं पे सेवा करें। दूर दराज से लोग यहाँ करके सेवा करते हैं, आते हैं, मुंडन मटने होते हैं। और मैं ड्यूटी दे रहा हूँ आप सबकी सेवा में। और जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान की तरफ से आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। कोई देवी देवता भगवान जब भी खुश हो पाएगा जब आप अपने माता पिता की सेवा करोगे। माता पिता प्रथम सीढ़ी है। माता पिता की सेवा अगर नहीं किया तो कोई भगवान तुमको कोई फल देने वाला नहीं है, पक्का गारंटेड। चाहे कितने घंटा हिला लो, चाहे कितनी पुस्तक दान कर लो, चाहे कितना धन दान कर दो, चाहे कितना भी तुम कुछ दान कर लो, अपना शरीर भी दान कर दो, लेकिन माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, माता या कुमाता ये फैसला तुम नहीं करोगे, ये तो हम करेंगे। ये तुम्हारे हक में नहीं, ये हमारे हक में है। तुम्हारा जो कर्म है वो तुम करो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। ओम ओम ओम। कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, सभी प्रेम के भूखे होते हैं। यदि प्रेम का पौधा अपने हृदय में लगा लिया तो फिर सब आसान हो जाता है। ओम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहीं पर भगवान बसा करते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। और जहाँ लक्ष्मी होती है
तो वहीं पे सुख शांति होती है। और जहाँ सुख शांति होती है तो संत भी उसी के दरवाजे पे आसन जमाता है। और जब संत किसी के दरवाजे पे आसन जमाता है तो उसके साथ नहीं, जन्म जन्मांतर तक की पीढ़ियों ने जो भी पाप किया होगा उसके सम्मान से ही धुल जाती है। जय सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो भोला दर्शन के बाद, भोला दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए भोला तेरे दर्शन के बाद, हम तो जोगी बन गए भोला तेरे दर्शन के बाद। तेरे दर्शन के बाद बाबा, दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हो अवघड़दानी दर्शन के बाद हम तो और हम तो और हम तो और हम तो जोगी बन गए भोला तेरे दर्शन के बाद, हम तो जोगी बन गए भोला तेरे दर्शन के बाद, हम तो और हमका जोगी बनाए दीन भोले बाबा, हमका जोगिया बनाए दारिन भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम